तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी स्विफ्ट में आने वाले एक ऐसे मॉडल के बारे में जिसे आज के टाइम पे लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद करते हैं। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन से कार प्लान कर रहे हैं तो ये मॉडल आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो हो सकता है। और उससे भी बेहतर चीज़ ये है भाई कि आज हम जानने वाले इस गाड़ी की पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई वाली मारुति सुजुकी स्विफ्ट के VXI वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत में जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसी कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 2 बटन मिल जाते हैं लॉक करने के साथ साथ पीछे देखते हैं तो सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो ये गाड़ी अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा पॉपुलर भी है और आज के टाइम पे इस गाड़ी को लोग काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। बाकी सबसे बेहतर चीज इस गाड़ी की मुझे ये लगती है भाई, चाहे आप बेस मॉडल लीजिए या टॉप मॉडल लीजिए, सेम ग्लॉसी फिनिश के साथ ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं तो 2 वाशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाते हैं। पीछे आपको मिल जाता है नॉर्मल सा एंटीना। बाकी हेडलाइट वगैरह की बात करते हैं तो स्मोकी प्रोजेक्टर हाइलोजन बेस्ड हेडलाइट जो है इस मॉडल में देखने को मिल जाएगा, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर के साथ साथ पार्किंग लाइट भी आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी 163 mm की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी साइड प्रोफाइल से आपको ऐसे कुछ जो है वो नजर आने वाली है। बाकी साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 165/80R 14 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम। कंपनी फिटेड आपको व्हील कवर मिल जाएंगे। आगे डिस्क, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो ABS, ABD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूल, सीट बेल्ट टॉनिक, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। CNG और पेट्रोल दोनों का सिस्टम आपको इस मॉडल में जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको सेफ्टी को देखते हुए 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी स्विफ्ट वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है, सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। डिफॉगर मिल जाते हैं। वाइपर केवल आपको इस मॉडल में नहीं मिलता है। बाकी अगर जो आप बात बूट स्पेस वगैरह की करते हैं तो 5 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। कंपनी फिटेड पार्सल ट्रे मिल जाते हैं। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना चाहते हैं तो सामने वाली जो सीट है इसे आप पूरी तरीके से जो है वो फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप सामने वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। और जब आपको कभी जरूरत पड़े तो इन सारी चीजों का यूज जो है वो कर पाएंगे। बाकी लुक्स के मामले में किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। सी टाइप आपको टेल लाइट यूनिट मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर के साथ साथ रिवर्स लैंप वगैरह जैसी कई सारी चीजें आपको इसके टेल लाइट यूनिट में देखने को मिल जाती हैं। बात अगर जो आप गाड़ी के दरवाजे को लेकर करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक कलर का डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बोतल वगैरह रखने की जो जगह है वो दे दी जा रही है। ये पूरा हार्ड प्लास्टिक के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। और उससे भी बेहतर चीज ये है भाई कि पहले के मुकाबले इस गाड़ी के लोअर वेरिएंट से यानी कि बेस मॉडल से आपको सेंटर लॉकिंग, चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, तो किसी भी तरीके से आपको मैनुअल तरीके से मिरर को अप डाउन नहीं करना है। सीट वगैरह की बात करेंगे तो ऐसे कुछ पैटर्न के साथ आपको एसेसरीज में सीट कवर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस गाड़ी के साथ एसेसरीज में आप सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेनोवाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारी चीजें आप एसेसरीज के तौर पे जो है वो लगवा सकते हैं। हालांकि भाई कुछ लोगों का ये कहना होता है कि जो शोरूम से हमें एसेसरीज मिलता है वो काफी महंगा होता है तो हम बाहर से लगवाएंगे। तो जी आप बाहर से भी लगवा सकते हैं। अगर जो आप शोरूम से लेते हैं तो ये सारी चीजें इस गाड़ी के साथ जो है वो देखने को मिल जाएंगी। बाकी केबिन में आपको काफी तगड़ा स्पेस मिल जाता है। किसी भी तरीके से आपको लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। और अंदर आपको ऑल ब्लैक कलर का इंटीरियर जो है वो देखने को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं काफी स्पोर्टी फील करवाता है। हर जगह आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, तो किसी भी तरीके से आपको सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। थाई सपोर्ट वगैरह आपको यहाँ पे काफी तगड़े जो है वो मिल जाते हैं। 1-2 चीजों की कमी जरूर इसके रियर में दिखेगी, जैसा कि इस गाड़ी में आने वाला रियर AC वेंट्स। अगर जो रियर AC वेंट्स भाई इस मॉडल में मिल जाए, जिस हिसाब से लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, उस हिसाब से ये मॉडल और भी बेहतर लोगों के लिए जो है वो हो जाता है। कंपनी को भाई जरूर अपडेट करना चाहिए। बाकी सीट की कुशनिंग वगैरह आपको काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। गाड़ी के डैशबोर्ड को देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का लेआउट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ही ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। इससे ऊपर भी एक मॉडल आता है BXI ऑप्शनल करके। उस मॉडल में जब आप जाते हैं तो रिक्वेस्ट सेंसर और 1-2 चीजें जो है वो पूरी तरीके से बढ़ जाती हैं।
अगर जो एक वैल्यू फॉर मनी वाला मॉडल चाहिए जिससे आपका काम चल जाए, तो इसी ही मॉडल में आपको सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, बटन दबाते ही आपका ये जो मिरर है ऑटो अप एंड ऑटो डाउन जो है वो हो जाता है। और इसमें आपको एंटी पिन का फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाय द वे, जब आप ऑटो अप करते हैं, अगर जो आपका हाथ आ जाता है तो ये आपके हाथ को फंसने नहीं देता है। सीट हाइट एडजस्टमेंट वगैरह का भी सिस्टम आपको इस मॉडल में नहीं मिलता है, जरूर मिलना चाहिए था भाई। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है हेडरम्स का लेबलर, ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी दे दिया जा रहा है। बाकी म्यूजिक वगैरह के कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जहां पे आपको डी कट का डिजाइन जो है वो देखने को मिल जाएगा। सुजुकी का लोगो दे दिया जा रहा है, लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहीं पे जो है वो देखने को मिल जाता है। एमआईडी नो डाउट काफी जबरदस्त है, टेकोमीटर स्पीडोमीटर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। छोटी सी डिस्प्ले दे दी गई है, इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से ले पाएंगे। हालांकि भाई इस मॉडल में किसी भी तरीके से क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं मिलता है। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IRVM के साथ साथ लाइट वगैरह मिल जा रही है। जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ ऊपर लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड आपको वैलिटी मिरर जो है वो दे दिया जा रहा है। पहले के मुकाबले पूरी तरीके से जो डैशबोर्ड का लेआउट है वो चेंज कर दिया गया है। बाकी सेंटर में आपको मिल जाता है भाई 7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी USB लगा के वीडियो वगैरह भी आप जो है वो चला पाएंगे। बाकी ग्लव बॉक्स वगैरह में आपको स्पेस वगैरह भी काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। जब आप डेली लाइफ में इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो सारी चीजों का नॉलेज धीरे धीरे जो है वो हो जाएगा। बाकी 2.3 बैंड्स मैक्स ऑटोमेटिक लैंप्स कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाएगा। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। नीचे देखते हैं तो 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, USB चार्जर का जो पोर्ट है वो देखने को मिल जाएगा। स्टोरेज 2 का फोल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। नॉर्मल साइड में किसी भी तरीके से आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट एक जो नॉर्मल बायर को चाहिए होता है वो सारे फीचर्स इस VXI मॉडल में जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। आगे प्रोजेक्टर लाइट मिल जा रहा है, अंदर आते हैं तो सेंट्रल लॉकिंग चारों पावर विंडो, स्टीयरिंग पे कंट्रोल, टच स्क्रीन मिल जा रहे हैं, ऑटोमेटिक लिमिट्स कंट्रोल वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। तो किसी भी तरीके से फीचर की कमी यहाँ पे नहीं होने वाली है, खासकर इस मॉडल में। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि गाड़ी के बॉडी के हिसाब से कितनी कुछ पावर वगैरह मिल जाती है, माइलेज वगैरह आपको क्या कुछ जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का BS6 फेज 2 3 सिलेंडर इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको पावर 70 bhp की मिल जाती है और 111 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 किलो CNG में लगभग आपको 33 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। तो भाई आ चुकी है गाड़ी की कीमत, जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करती है VXI पेट्रोल में 6,59,090 रुपए की। इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग पड़ जाएगा 28,500 रुपए का। और जैसे ही आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहां पे आपको 61,618 रुपया जो है वो देना होगा। 600 रुपए का फास्टैग पड़ जाता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी टोटल ऑन रोड कॉस्ट करती है 7,49,000 रुपए की, जहाँ पे आज के टाइम पे लगभग 12,000 रुपए का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जा रहा है। जब आप 12,000 रुपया माइनस करते हैं तो गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 7,37,707 रुपए की, जहाँ पे आप कम से कम 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 5,37,707 रुपए का लोन हो जाएगा भाई। 7 साल की EMI निकल के आएगी 8,927 रुपए की। 5 साल की EMI करवाते हैं तो 11,425 रुपए की, और 4 साल की EMI करवाते हैं तो 13,638 रुपए की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस मारुति सुजुकी स्विफ्ट के VXI मॉडल के साथ में। कीमत के हिसाब से गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।